बाहर घूमने ऐसे। और मार्क्स वगैरह कैसे लाती थी आप? अरे वो तो मैं ले आती थी घूस देकर। घूस? हाँ पैसे वगैरह दे के? हाँ, अब क्या करना है, तब मार्क्स नहीं आए। सुनीता, सुनीता, जी आंटी। सुनीता कहाँ है? आंटी मम्मी तो दफ्तर गई हैं, कुछ काम आ गया था उनको। अच्छा, इसको संडे को भी फुर्सत नहीं है, बस काम 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 करती रहती है। अच्छा आओ बैठो। जी। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब अच्छा चल रहा है आंटी। अच्छा चल रहा है, जी। वेरी गुड। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम्स भी अच्छे गए। अच्छे गए? जी। मतलब खूब मेहनत कर रहे हो। करनी पड़ती है आंटी, आपको तो पता ही है। सही बात है, अपनी मम्मी का हेल्प भी तो करना है आगे चल के। बिल्कुल आंटी। पढ़ोगे कुछ बनोगे तभी तो। बस आंटी यही कोशिश है कि मार्क्स जितने अच्छे आ जाएंगे उतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद जॉब वगैरह अच्छी मिल जाएगी। तो जॉब के लिए कहाँ सोचा है, मतलब कहाँ जाओगे, मतलब इंडिया में ही करोगे, इंडिया से बाहर? हाँ आंटी, फिलहाल तो आईटी सेक्टर में सोच रहा हूँ। ओके। बाकी देखो टाइम पर क्या मिलता है। देखो अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताना। बिल्कुल आंटी, श्योर। ठीक है ना? जी। और बताओ। क्या? मतलब और कुछ बताओ, मैं क्या तुमसे पूछूं, तुम यार कभी मिलते नहीं हो ना मुझे, आज पहली बार मिले हो तो सोचा बात भी कर लूं मैं। बात ठीक है आंटी। पता नहीं टाइमिंग क्या है हम लोगों की। मैं भी थोड़ा बाहर रहता हूँ तो शायद इस वजह से नहीं मिलना हो पाता। नहीं मिलना हो पाता। सुनीता कहती रहती है कि टाइम ही नहीं देता मेरा बेटा मुझे। क्यों नहीं देते अपनी मम्मा को टाइम? आंटी टाइम ही नहीं मिल पाता किसी भी चीज़ से, कॉलेज लेक्चर वगैरह, पढ़ाई, ट्यूशन, फिर रात को घर पे आना होता है, घर पे आने के बाद फिर वही होमवर्क वगैरह। गर्लफ्रेंड वगैरह तो बनाई होगी। अरे नहीं आंटी, फुर्सत ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। अरे इन सब चीजों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। देखो लाइफ ना बोर हो जाती है अगर एक चीज पे फोकस करोगे ना। क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बोरिंग लगने लगेगी, फिर पढ़ाई करने का भी मन नहीं करेगा। नहीं, पढ़ाई के साथ में थोड़ी कॉलेज में एक्टिविटीज़ भी हो जाती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह। थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, बट गर्लफ्रेंड अभी नहीं। क्योंकि गर्लफ्रेंड बनाऊंगा तो उसको भी टाइम देना होगा, और सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक तो लेक्चर ही चलते हैं। हाँ, इतना लंबा लेक्चर कैसे हैंडल करते हो? मुझसे तो सुना ही नहीं जाता था। वही तो मैं बहुत। मैं पता है क्या करती थी, बंक कर जाती थी लेक्चर वगैरह। अच्छा, कॉलेज टाइम पे हाँ। आप गए हो कॉलेज? मतलब क्या तुम्हें क्या लगता है मैं कॉलेज नहीं गई हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मतलब मैं हैरान हूँ इस चीज़ को सोच के कि मतलब उस टाइम पर भी कॉलेज में यही सब माहौल हुआ करता था। उस टाइम का क्या मतलब है, मैं क्या बहुत ज्यादा पुरानी लगती हूँ तुम्हें? नहीं नहीं, मेरे से तो थोड़े बहुत बड़े ही होंगे ना आप। हाँ कॉलेज में उस टाइम भी गई थी, और बहुत लेक्चर कभी अटेंड नहीं किया मैंने, लेक्चर वगैरह कब भी नहीं? कभी नहीं। उस टाइम तो बंक करके मैं दोस्तों के साथ निकल जाती थी बाहर, कभी पार्टी करने, कभी देंगे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दूंगी तो चाहिए भी ना। तो एग्जाम पेपर में पैसे रख देती थी और नंबर आप मिल जाते थे। आप तो आंटी बहुत चालाक निकले, मतलब अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी। कुछ भी। और अंकल भी उस टाइम पे कॉलेज में थे आपके साथ या अलग से, मतलब? अंकल तो तुम्हारे मतलब अरेंज मैरिज हुई अंकल से, अंकल कॉलेज में नहीं थे। वो मम्मी पापा ने देखा, उन्हें पसंद आ गए और अच्छे घर से थे इसलिए। अच्छा आंटी, आपने कभी जॉब वगैरह के बारे में नहीं सोचा कि कहीं जॉब कर लें आप भी? जॉब क्या करना है जब मेरे पापा के पास इतना सारा पैसा था तो। नहीं, फिर भी एक होता है ना कि हर इंसान की एक थिंकिंग होती है कि हम पढ़ें लिखें या अपने पैरों पर खड़े हों वगैरह वगैरह। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मैंने बस लाइफ में मजे किए हैं, बॉयफ्रेंड्स बनाए हैं अनलिमिटेड। बॉयफ्रेंड्स? हाँ। और मतलब पता ही नहीं लगा आपके घर पे किसी को इन सब चीज़ों का? कैसे पता लगता, मैं बताती तब तो। और अंकल को? अंकल को तुम्हारे थोड़ा बहुत पता है बस। वो सब चीज़ें उन्हें डाइजेस्ट भी हो गई? हाँ, वो थोड़ा ओपन माइंडेड है ना, फ्रैंकली है मुझसे। मतलब इतनी आसानी से चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं उनको? हाँ, क्यों? तुम्हारी अगर बंदी होगी या इन फ्यूचर वाइफ होगी, अगर उसका ऐसा कुछ होगा तो तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे? नहीं आंटी, मेरे होते हुए किसी और के साथ वो कैसे ऐसे रिलेशन में रह लेगी? होते हुए ना, अगर तुम उस टाइम नहीं, मतलब अभी उसके साथ नहीं हो, तो अभी उसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो होगा। आंटी ये तो डराने वाली बात कर रहे हो आप। अरे ऐसा नहीं है, देखो हर किसी का बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है?
तुमने नहीं बनाई है गर्लफ्रेंड, वो तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम्हें भी बनानी चाहिए थी। मैं फिलहाल इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं आपसे बताऊँ। क्यों? रीजन क्या है? रीज़न यही है कि मुझे अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को टाइम देना है, ताकि मम्मी की हेल्प कर सकूँ इन फ्यूचर। हाँ ठीक है, फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर तो तुम्हें पता भी नहीं होगा ना कुछ भी। किस चीज़ का? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच क्या होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, वो लड़का दोस्त लड़की दोस्त, बस। मतलब इतने बेवकूफ तो तुम हो नहीं जितना तुम दिखा रहे हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब, अब मतलब समझाऊं मैं तुम्हें। हाँ, अगर देखो, जैसे तुम्हारे अंकल मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वैसे तुम्हें भी तो मन करता होगा ना प्यार करने का किसी से। मैं मम्मी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी। मम्मी वाला प्यार नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार। मतलब हम किसी इंसान से कैसे प्यार कर सकते हैं? जैसे रोमांस। आंटी, मैं समझ गया आप क्या बोल रही हो, बट मेरे मन में सच में ऐसी कोई किसी लड़की के लिए फीलिंग्स नहीं है। किसी के लिए नहीं? नहीं, सच में? सच में नहीं आंटी। क्या है कि परसों जब मैं छत पे थी, तो वो जो 201 वाली है, उसे तुम घूर घूर के देख रहे थे, वो भी छत पे कपड़े ही डाल रही थी। हाँ आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, वो शायद मुझसे कुछ बात कर रही थी जो। हाँ, मुझे याद आया, वो पूछ रही थी कि पानी कब आएगा, तो मैं उसको भी बता रहा था कि टाइमिंग क्या है पानी आने की। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं तो कुछ और ही देख रही थी। आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं आता हूँ अभी। अरे कौन सा काम अचानक से याद आ गया तुम्हें? मैं अभी आया, एक मिनट।